रूस, दुनिया का सबसे विशाल देश, जिसकी कुल जमीन 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा फैली हुई है। बर्फ से ढकी वीरान धरती, अनंत जंगल, सुनसान मैदान और सदियों से जमी हुई धरती। जरा सोचिए, इतनी विशाल जमीन के भीतर और ऊपर कितने अनदेखे रहस्य छुपे हो सकते हैं। ऐसी जगहें जहां विज्ञान चुप हो जाता है और कहानियां डर पैदा करने लगती हैं। इस वीडियो में हम आपको रूस में सामने आई कुछ ऐसी ही अविश्वसनीय और रहस्यमय खोजों से रूबरू कराने वाले हैं, जिनके जवाब आज तक पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं। नंबर 1, कोला सुपर डीप स्क्वेल, धरती के भीतर का डरावना रहस्य। रूस के उत्तर पश्चिम में स्थित कोला प्रायद्वीप पर इंसान द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे गहरी स्क्वेल मौजूद है, जिसे कोला सुपर डीप स्क्वेल कहा जाता है। यह स्क्वेल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही। समय के साथ यह जगह अपनी रहस्यमय और डरावनी कहानी की वजह से नरक का कुआं कहलाने लगी। इस स्क्वेल की खुदाई 1970 में सोवियत वैज्ञानिकों ने शुरू की थी, जिसका उद्देश्य धरती की गहराइयों में होने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था। लगभग 25 वर्षों तक लगातार ड्रिलिंग की गई और अंततः इसकी गहराई 12.26 किलोमीटर तक पहुंच गई। वर्ष 1994 में इस परियोजना को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। सरकारी कारण यह बताया गया कि अत्यधिक गहराई के कारण उपकरण बार बार खराब हो रहे थे और तकनीकी दुर्घटनाएं हो रही थीं। लेकिन इसके बंद होने से जुड़ी एक दूसरी कहानी भी है, जिसने इस जगह को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। इस कथा के अनुसार वैज्ञानिकों ने अंतिम गहराई पर एक खाली गुहा पाई और वहां एक विशेष तापरोधी माइक्रोफोन उतारा। उस स्थान पर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। उपकरण कुछ ही सेकंड तक काम कर पाया, लेकिन उन सेकंडों में जो आवाजें रिकॉर्ड हुईं, उन्होंने सभी को दहला दिया। बताया जाता है कि रिकॉर्डिंग में जमीन के भीतर से आती चीखें और दर्द भरे विलाप सुनाई दे रहे थे, जिन्हें लोगों ने पीड़ित आत्माओं की आवाजों से जोड़ा। इसी कारण कोला स्क्वेल को नरक का कुआं कहा जाने लगा। हालांकि इस कहानी का कोई आधिकारिक प्रमाण कभी सामने नहीं आया, लेकिन यह रहस्य आज भी लोगों की कल्पना और डर दोनों को जिंदा रखे हुए है। नंबर 2, बंकर 42 तगांस्की। परमाणु युद्ध के साए में बना गुप्त संसार। मॉस्को के दिल के बेहद करीब स्थित बंकर 42 रूस के सबसे रहस्यमय और खौफनाक सैन्य ढांचों में से एक माना जाता है। इसकी कहानी दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद वर्ष 1945 से शुरू होती है, जब दुनिया पर परमाणु तबाही का डर मंडराने लगा था। अमेरिका द्वारा परमाणु बम के इस्तेमाल के बाद सोवियत संघ को यह एहसास हो गया था कि अगला युद्ध जमीन पर नहीं, बल्कि पूरे मानव अस्तित्व के लिए होगा। इसी डर ने बंकर 42 जैसी गुप्त संरचना को जन्म दिया। 2 साल की योजना के बाद इस बंकर का पहला गोपनीय प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि यह ठिकाना क्रेमलिन के बेहद पास होगा, ताकि आपात स्थिति में सोवियत नेतृत्व कुछ ही मिनटों में सुरक्षित स्थान तक पहुंच सके। 1949 में सोवियत संघ के पहले परमाणु परीक्षण के बाद बंकर की गहराई, मजबूती और टिकाऊपन से जुड़े नियम और भी सख्त कर दिए गए। निर्माण कार्य बेहद गोपनीय तरीके से किया गया और 1956 में यह बंकर पूरी तरह चालू कर दिया गया। जमीन से 60 मीटर से भी अधिक नीचे स्थित यह ठिकाना केवल दीवारों का ढांचा नहीं था, बल्कि एक पूरा भूमिगत शहर था। यहाँ पीने के पानी के लिए अलग कुएं, हवा को साफ करने की विशेष प्रणालियां, महीनों तक चल सकने वाला खाद्य भंडार और ईंधन मौजूद था। इसका मतलब साफ था, अगर ऊपर की दुनिया परमाणु आग में जल भी जाए तो यहां मौजूद लोग जिंदा रह सकते थे। यह बंकर कई दशकों तक पूरी तरह गोपनीय रहा और लगातार युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रखा गया, लेकिन सौभाग्य से वह दिन कभी नहीं आया। वर्ष 2000 में इस गुप्त संरचना को सार्वजनिक कर दिया गया। आज भी इसका ढांचा लगभग वैसा ही है जैसा शीत युद्ध के दौर में था। 2006 में यहां शीत युद्ध का संग्रहालय खोला गया,
जहां अब लोग उस द्वार की डरावनी सच्चाई को करीब से देख सकते हैं। बंकर 42 आज भी इस बात की याद दिलाता है कि एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया सिर्फ एक बटन दबने से तबाह हो सकती थी। नंबर 3, झील कराचाय, दुनिया की सबसे घातक झील। रूस के चेल्याबिंस्क क्षेत्र में स्थित झील कराचाय को कभी दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता था। आज यह नाम सुनते ही वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के जहन में मौत, रेडिएशन और छिपाए गए सच की तस्वीर उभर आती है। एक समय यह झील एक साधारण जलाशय हुआ करती थी, लेकिन 1951 में इसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी थी। इसी दौड़ के दौरान मायाक नामक एक बेहद गुप्त परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया, जहां रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्पादन होता था। इस संयंत्र से निकलने वाला तरल परमाणु कचरा सीधे झील कराचाय में डाला जाने लगा। सालों तक यह प्रक्रिया गुप्त रूप से चलती रही। हालात तब और भयावह हो गए जब संयंत्र में कई बड़े हादसे हुए, जिनकी जानकारी आम लोगों से छिपाई गई। 1967 में गर्मी के कारण झील का पानी लगभग सूख गया और इसकी तलहटी में जमा रेडियोधर्मी धूल तेज हवाओं के साथ आसपास के इलाकों में फैल गई। इस एक घटना ने हजारों लोगों को रेडिएशन के संपर्क में ला दिया। कहा जाता है कि उस समय झील के किनारे सिर्फ 15 मिनट खड़ा रहना ही किसी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। यह जगह इतनी ज्यादा रेडियोधर्मी हो चुकी थी कि इसे धरती के सबसे खतरनाक स्थानों में शामिल कर लिया गया। आखिरकार सोवियत और बाद में रूसी अधिकारियों को इस सच्चाई का सामना करना पड़ा। आगे चलकर झील में कचरा डालना बंद किया गया और इसे पूरी तरह भरकर ढक दिया गया, ताकि रेडियोधर्मी पदार्थ अन्य जल स्रोतों में न फैल सके। आज झील कराचाय दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसके नीचे छुपा जहर अब भी मौजूद है। यह स्थान उस दौर की एक डरावनी याद है जब इंसानी महत्वाकांक्षा ने प्रकृति को मौत का कुआं बना दिया था। नंबर 4, रूसी स्लीप एक्सपेरिमेंट, एक डरावनी किंवदंती। दुनिया में कई भयानक वैज्ञानिक प्रयोगों की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कुछ कथाएं इतनी डरावनी होती हैं कि सच और कल्पना के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी है रूसी स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस रहस्यमय कथा के अनुसार 20वीं सदी के मध्य में सोवियत वैज्ञानिकों ने 5 राजनीतिक कैदियों पर एक खौफनाक प्रयोग किया। उन्हें एक बंद कमरे में रखा गया और वादा किया गया कि यदि वे 30 दिनों तक बिना सोए जीवित रहेंगे तो उन्हें आजादी दे दी जाएगी। प्रयोग के लिए तैयार की गई उस सीलबंद कक्ष में एक विशेष गैस छोड़ी जाती थी जो इंसान को सोने से रोकती थी। कमरे के भीतर खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था थी, किताबें थीं, बिस्तर था और एक छोटा सा शौचालय भी मौजूद था। वैज्ञानिक बाहर से मोटे कांच, माइक्रोफोन और स्पीकर के जरिए कैदियों पर नजर रख रहे थे। शुरुआती कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 5वें दिन के बाद हालात बदलने लगे। कैदियों की बातचीत बिखरने लगी, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। अचानक एक व्यक्ति घंटों तक चीखता रहा, यहां तक कि उसकी आवाज ही चली गई। बाकी लोग पूरी तरह उदासीन बने रहे, जैसे उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क न पड़ता हो। कुछ समय बाद कैदियों ने कांच पर कागज चिपका दिए, जिससे वैज्ञानिक उन्हें देख न सके। कमरे से आवाजें आनी बंद हो गईं। केवल अजीब सी चरमराहट और चबाने जैसी ध्वनियां सुनाई देती थीं। 15वें दिन वैज्ञानिकों को डर हुआ कि शायद सभी मर चुके हैं। जब दरवाजा खोला गया और गैस की आपूर्ति बंद की गई, तो अंदर का दृश्य भयावह था। एक कैदी मर चुका था, बाकी गंभीर रूप से घायल और मानसिक रूप से टूट चुके थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बचे हुए लोग बाहर निकलना नहीं चाहते थे और दोबारा गैस छोड़ने की मांग कर रहे थे। हालांकि यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक मानी जाती है और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विचार अपने आप में डर पैदा करता है। वैज्ञानिक रूप से यह सच है कि लंबे समय तक नींद से वंचित रहना इंसान की मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। शायद इसी सच्चाई ने इस कहानी को इतना प्रभावशाली बना दिया
कि आज भी इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 5, दारगाव्स, काकेशस का मृतकों का शहर। रूस के उत्तरी काकेशस क्षेत्र में स्थित दारगाव्स को रूस की सबसे डरावनी और रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। इसे आमतौर पर मृतकों का शहर कहा जाता है और इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में भय और जिज्ञासा दोनों पैदा हो जाते हैं। पहली नजर में यह जगह किसी प्राचीन पहाड़ी गांव जैसी लगती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह है। दरअसल दारगाव्स कोई आबाद बस्ती नहीं, बल्कि एक विशाल प्राचीन नेक्रोपोलिस है, जिसका उपयोग 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच किया गया था। यहाँ पहाड़ी ढलानों पर पत्थर से बने लगभग 95 छोटे बड़े मकान जैसे ढांचे दिखाई देते हैं, लेकिन ये घर नहीं बल्कि पारिवारिक कब्रगृह हैं। इन संरचनाओं को इस तरह बनाया गया था कि एक ही स्थान पर कई पीढ़ियों को दफनाया जा सके। अंदर कई स्तरों वाली लकड़ी की शेल्फनुमा संरचनाएं थीं, जिन पर शव रखे जाते थे। अनुमान लगाया जाता है कि इस सीमित क्षेत्र में लगभग 10,000 लोगों को दफनाया गया था। स्थानीय लोग अपने मृत परिजनों को कपड़ों में सजाकर उनके साथ रोजमर्रा की वस्तुएं रखकर इन कब्र गृहों में छोड़ जाते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि शवों को लकड़ी के ऐसे ताबूतों में रखा जाता था जिनका आकार नाव जैसा होता था। लोगों का विश्वास था कि यह नाव आत्मा को परलोक की यात्रा में मदद करेगी। दारगाव्स से जुड़ी कई डरावनी मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बिना कारण इस जगह में दाखिल होता है, वह जीवित वापस नहीं लौटता। इसी डर के कारण सदियों तक स्थानीय लोग भी यहां आने से बचते रहे। आज यह स्थान एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन इसकी खामोशी, उजाड़ कब्रें और पहाड़ों के बीच बसा यह नेक्रोपोलिस अब भी ऐसा एहसास कराता है जैसे समय यहां थम गया हो और मौत की मौजूदगी आज भी महसूस की जा सकती हो। नंबर 6, नोरिल्स्क, धरती का सबसे निर्दयी शहर। रूस में स्थित नोरिल्स्क को दुनिया के सबसे कठोर और भयावह शहरों में गिना जाता है। यह दुनिया का सबसे उत्तरी शहरों में से एक है, जहां हजारों लोग स्थायी रूप से रहते हैं। नोरिल्स्क आर्कटिक सर्कल के पार बसा हुआ है, जहां का जीवन आम इंसान की कल्पना से परे लगता है। यहाँ का मौसम इतना निर्दयी है कि सर्दियां लगभग 11 महीने तक चल सकती हैं और जनवरी में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाना कोई असामान्य बात नहीं है। इस शहर में बर्फीली आंधियां और भीषण तूफान आम हैं। कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि हवा की रफ्तार 50 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। ऐसे दिनों में शहर पूरी तरह ठहर सा जाता है। काम पर जाना, स्कूल खुलना, यहाँ तक कि बाहर निकलना भी मना कर दिया जाता है। गर्मी का मौसम बेहद छोटा होता है और कभी-कभी यह 1 महीने से ज्यादा टिकता ही नहीं। जब थोड़े समय के लिए तापमान 10 या 11 डिग्री तक पहुंचता है, तब भी लोग इसे राहत नहीं मानते, क्योंकि तेज धूप आंखों को चुभने लगती है और पेड़ों की कमी के कारण कहीं छिपने की जगह नहीं होती। नोरिल्स्क केवल अपने अमानवीय मौसम के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि भारी औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी मशहूर है। यहाँ निकलने वाला धुआं और प्रदूषण इस शहर को और भी भयावह बना देता है। यह इलाका निकल, तांबा, चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसे कीमती धातुओं की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। कठोर जलवायु, जहरीली हवा और लगातार अंधेरे के बावजूद लोग यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। नोरिल्स्क इस बात का जीवित उदाहरण है कि इंसान कितनी भी असंभव परिस्थितियों में क्यों ना हो, फिर भी जिंदा रहने का रास्ता खोज ही लेता है, लेकिन इसकी कीमत बेहद भारी होती है। नंबर 7, प्राचीन सिथियन अवशेष, जमी हुई लाशें और डरावना भविष्य। रूस की धरती के नीचे छुपे रहस्य केवल पत्थरों और इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि कभी-कभी बर्फ खुद इतिहास को ज्यों का त्यों सुरक्षित रख लेती है। 2021 में रूसी भूगोलिक समाज की एक बैठक के दौरान सर्गेई शोइगु ने एक ऐसी जानकारी साझा की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने बताया कि तुआ गणराज्य की परमाफ्रॉस्ट जमीन में प्राचीन सिथियन योद्धाओं के शव लगभग पूरी तरह सुरक्षित हालत में पाए गए हैं। इन अवशेषों की उम्र
3000 साल से भी ज्यादा बताई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सदियों तक जमी रहने वाली इस धरती ने इन शरीरों को प्राकृतिक रूप से संरक्षित कर दिया। त्वचा, बाल, कपड़े और यहां तक कि टैटू तक साफ दिखाई दे रहे थे, मानो ये लोग कल ही मरे हों। यही बात इन खोजों को और ज्यादा डरावना बनाती है। सिथियन लोग प्राचीन काल के खूंखार और निडर योद्धा माने जाते थे, जिनकी बहादुरी और युद्ध कौशल के किस्से इतिहास में दर्ज हैं। जब ऐसे लोगों के शरीर पूरी तरह सुरक्षित हालत में सामने आते हैं, तो यह सवाल अपने आप उठता है कि विज्ञान इनके साथ क्या करने वाला है। आज के दौर में क्लोनिंग कोई कल्पना नहीं रही। अमेरिका में डॉली नाम की भेड़ के सफल क्लोन के बाद तकनीक तेजी से आगे बढ़ चुकी है और कुछ देशों में पालतू जानवरों की क्लोनिंग आम होती जा रही है। ऐसे में यह विचार अपने आप में सिहरन पैदा करता है कि अगर कभी इंसान ने प्राचीन योद्धाओं के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो क्या होगा। हालांकि वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि इंसानों की क्लोनिंग न केवल अनैतिक है बल्कि अवैध भी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जहां संभावना होती है वहां प्रयोग भी होते हैं। इन जमी हुई सिथियन लाशों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि रूस की बर्फ के नीचे केवल मिट्टी नहीं बल्कि ऐसा अतीत छुपा है जिसे छेड़ना शायद भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। रहस्य यहीं खत्म नहीं होता बल्कि यहीं से और गहरा हो जाता है। नंबर 8, चेरनोबिल और ब्लैकबर्ड, तबाही से पहले दिखाई देने वाला साया। 26 अप्रैल 1986, एक ऐसी तारीख जिसने इतिहास में हमेशा के लिए डर लिख दिया। यूक्रेन में स्थित चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुए भीषण विस्फोट ने न सिर्फ हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी बल्कि पूरी धरती को यह एहसास करा दिया कि परमाणु शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन इस त्रासदी से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिसके बारे में आज तक लोग फुसफुसाकर बात करते हैं। हादसे से कुछ दिन पहले आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने आसमान में एक अजीब और डरावनी आकृति देखने का दावा किया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह कोई आम पक्षी नहीं था। लोगों ने बताया कि उन्होंने एक काले रंग का बिना सिर जैसा दिखने वाला इंसानी आकृति वाला जीव देखा, जिसके पंख असामान्य रूप से बहुत बड़े थे। इस रहस्यमय प्राणी को बाद में ब्लैक बर्ड या काला दैत्य कहा जाने लगा। जिन लोगों ने इसे देखने का दावा किया, उनका कहना था कि इसके बाद उन्हें लगातार डरावने सपने आने लगे, बेचैनी रहने लगी और कुछ लोगों को अजीब फोन कॉल्स भी आए जिनमें दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा होता था। हैरानी की बात यह है कि केवल आम नागरिक ही नहीं बल्कि विस्फोट के बाद सबसे पहले राहत कार्य में शामिल हुए कुछ दमकल कर्मियों ने भी दावा किया कि उन्होंने रेडियोधर्मी धुएं के बीच एक विशाल पंखों वाला इंसानी साया देखा था। इन बयानों ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। कई लोग मानते हैं कि यह प्राणी उस विनाश का संकेत था जो कुछ ही दिनों बाद होने वाला था। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा ही एक प्राणी अमेरिका के पॉइंट प्लेजेंट शहर में भी देखे जाने की कहानियां मिलती हैं, ठीक उसी समय जब वहां सिल्वर ब्रिज गिरने वाली थी। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि ब्लैक बर्ड या इस तरह के रहस्यमय जीव बड़े हादसों के पूर्व संकेत होते हैं। विज्ञान इस दावे को स्वीकार नहीं करता, लेकिन चेरनोबिल से जुड़ी ये कहानियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। यह सिर्फ संयोग था या किसी अनदेखी शक्ति की चेतावनी? इस सवाल का जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 9, अमेजन योद्धाएं। क्या मिथक रूस की धरती पर दफन थे? प्राचीन यूनानी कथाओं में अमेजन योद्धाओं का जिक्र मिलता है। ऐसी निर्भीक महिलाएं जो युद्ध में माहिर थीं, पुरुषों के बिना अपना समाज चलाती थीं और रणभूमि में किसी से पीछे नहीं हटती थीं। लंबे समय तक इतिहासकारों ने इन्हें सिर्फ मिथक माना, लेकिन रूस की जमीन ने इस कहानी को एक डरावना मोड़ दे दिया। वर्ष 2020 में रूस के दक्षिण पश्चिम में स्थित वोरोनेज क्षेत्र में पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसे कब्रगाह खोजे जिन्होंने सदियों पुराने संदेह को चुनौती दे दी।
इन कब्रों से 4 महिलाओं के अवशेष मिले जिनकी मृत्यु लगभग 2500 साल पहले हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि ये साधारण दफन नहीं थे। कब्रों में लोहे के तीरों के सिरे, भाले, चाकू, घुड़सवारी के उपकरण और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले अन्य हथियार मौजूद थे। मृतकों की उम्र अलग अलग थी, एक किशोरी, कुछ युवा महिलाएं और एक अधेड़ उम्र की महिला। यह दृश्य अपने आप में चौंकाने वाला था, क्योंकि उस द्वार में हथियारों के साथ दफन होना आमतौर पर पुरुष योद्धाओं से जोड़ा जाता था। सबसे रहस्यमय खोज थी सोने की पतली पट्टियों से बना एक विशेष सिर का आभूषण, जिसे कालाफा कहा जाता है। ऐसा आभूषण पहले केवल उच्च वर्ग के सिथियन योद्धाओं की कब्रों में मिला था। यहाँ इसका महिलाओं के साथ मिलना इस बात का संकेत था कि ये साधारण महिलाएं नहीं थीं, बल्कि युद्ध में भाग लेने वाली प्रशिक्षित योद्धाएं थीं। पुरातत्वविदों के अनुसार यह संभव है कि इन्हीं सिथियन महिला योद्धाओं की कहानियां समय के साथ यूनानी दुनिया तक पहुंची और अमेजन जैसी दंत कथाओं का रूप ले गईं। यह खोज इतिहास और मिथक के बीच की दीवार को हिला देती है। अगर ये महिलाएं सच में युद्ध करती थीं, तो अमेजन केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत रही होंगी। रूस की धरती में दबी ये कब्रें आज भी एक सवाल छोड़ जाती हैं। क्या जिन कहानियों को हम सदियों से मिथक समझते आए हैं, वे असल में भूली बिसरी सच्चाइयां हैं? नंबर 10, ओयम्याकोन, धरती का सबसे ठंडा आबाद रहस्य। रूस के सुदूर पूर्व में स्थित ओयम्याकोन को दुनिया का सबसे ठंडा आबाद स्थान माना जाता है। यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जीवन का अस्थायी हिस्सा है। लगभग 500 लोगों की आबादी वाला यह छोटा सा गांव समुद्र तल से सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर बसा है और निकटतम बड़ा शहर यहाँ से 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। चारों ओर बर्फ, सन्नाटा और ऐसी ठंड जिसे इंसानी शरीर सहने के लिए बना ही नहीं लगता। ओयम्याकोन की सर्दियां बेहद लंबी और निर्दयी होती हैं। साल का ज्यादातर समय तापमान -55 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। 6 फरवरी 1926 को यहां तापमान -72 डिग्री तक दर्ज किया गया था, जो आज भी एक डरावना रिकॉर्ड माना जाता है। इतनी ठंड में कुछ सेकंड के भीतर ही खुली त्वचा जम सकती है, सांस लेना तक दर्दनाक हो जाता है। थर्मामीटर में पारा जम जाता है और उबलता हुआ पानी हवा में फेंकते ही बर्फ के कणों में बदल जाता है। इस गांव में जीवन आसान नहीं है। जमीन साल भर जमी रहती है, इसलिए खेती लगभग असंभव है। लोग ज्यादातर पशुपालन और मांस पर निर्भर रहते हैं। गाड़ियां बंद नहीं की जाती क्योंकि इंजन दोबारा चालू ही ना हो पाए। बच्चों को इतनी ठंड में भी स्कूल जाना पड़ता है और यह तब तक बंद नहीं होता जब तक तापमान किसी खास सीमा से नीचे न चला जाए। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने अमानवीय हालात के बावजूद लोग यहाँ रहते हैं, परिवार बसाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। ओयम्याकोन इस बात का सबूत है कि इंसान सिर्फ गर्म और सुरक्षित जगहों पर ही नहीं, बल्कि धरती के सबसे क्रूर कोनों में भी जिंदा रह सकता है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह जीवन है या ठंड के साथ रोज होने वाला एक अंतहीन संघर्ष? नंबर 11, साइबेरिया में मिला कथित एलियन, बर्फ में दबी सच्चाई या चालाकी। बहुत से लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड में इंसान अकेला नहीं है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया। इसके बावजूद रूस से समय समय पर ऐसी खबरें आती रही हैं जो इस विश्वास को और मजबूत कर देती हैं कि शायद सच्चाई हमसे छुपाई जा रही है। साल 2011 में इंटरनेट पर साइबेरिया से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। इस वीडियो में बर्फ से ढका एक अजीब सा शरीर दिखाई दे रहा था, जिसकी शक्ल किसी इंसान से ज्यादा किसी मानव रूपी प्राणी जैसी लग रही थी। वीडियो के अनुसार यह रहस्यमय शव साइबेरिया के एक बर्फीले इलाके में पाया गया था। प्राणी का सिर असामान्य रूप से बड़ा था, शरीर दुबला पतला और त्वचा अजीब रंग की। देखने वालों का दावा था कि यह किसी दुर्घटनाग्रस्त उड़न तश्तरी के यात्री का शव हो सकता है। कुछ लोगों ने यह तक कहा
कि यह प्राणी हाल ही में मरा था और उसकी हालत बर्फ की वजह से सुरक्षित बनी हुई थी। आज तक इस कथित एलियन की कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। न ही यह साफ हो पाया कि वीडियो पूरी तरह झूठ था या सच्चाई का कोई हिस्सा जानबूझकर दबा दिया गया। साइबेरिया की बर्फ आज भी अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए है। कौन जानता है, शायद वहां कुछ ऐसा मौजूद हो जिसे दुनिया अभी देखने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 12, टागार संस्कृति की मिट्टी की मुखौटा, इंसानी चेहरा, जानवर की खोपड़ी। रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में मध्य येनिसेय नदी के आसपास फैली स्टेपी और वन स्टेपी भूमि में पिछले 100 वर्षों से पुरातत्वविद लगातार खुदाई करते आ रहे हैं। यहां कांस्य और लौह युग की प्राचीन टागार संस्कृति से जुड़े ऐसे ऐसे रहस्य सामने आए हैं जो आज भी विज्ञान को उलझन में डाल देते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है एक अजीबोगरीब मिट्टी की मानव आकृति वाला मुखौटा, जिसे पहली बार 1968 में शेस्टाकोवो के एक कुर्गान में खोजा गया था। यह दफन स्थल लगभग 2000 वर्ष पुराना बताया जाता है। अब सवाल उठता है कि इंसानी चेहरे वाले मुखौटे के भीतर जानवर की खोपड़ी क्यों रखी गई। शोधकर्ताओं का मानना है कि टागार लोग मृत्यु और परलोक को लेकर बेहद जटिल विश्वास रखते थे। संभव है कि यह व्यक्ति किसी कारणवश परलोक की यात्रा के योग्य नहीं माना गया हो और प्रतीकात्मक रूप से उसकी आत्मा को रोकने या बदलने के लिए जानवर की खोपड़ी का उपयोग किया गया हो। यह खोज बताती है कि प्राचीन सभ्यताओं के धार्मिक और आध्यात्मिक विचार हमारे आज के तर्क से कहीं ज्यादा रहस्यमय और डरावने थे। आज के वीडियो में इतना ही। रूस की इस रहस्यमय धरती पर छुपे ये अनसुलझे राज्य हमें यह एहसास कराते हैं कि दुनिया आज भी ऐसे रहस्यों से भरी है जिनके जवाब शायद अब भी मिलना बाकी हैं।